मेरे प्यारे चाहने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों, आपने मेरा कल बरसते हुए रूप को देखा था, लेकिन आज आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, ये सेशन 10 मिनट का, 15 मिनट का या 20 मिनट या 25 मिनट का भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा ना, आपका मनोबल, आपका रुतबा और आपका विश्वास चकनाचूर हो जाएगा। और विश्वास कीजिए, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं और जो मैं आपको रूल, नियम, तरीका बतलाऊंगा, अगर वेटिंग लिस्ट के साथ रिजल्ट नहीं आया तो समझ लीजिए आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूं, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा पक्का। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें आप मेरे हर रूप को देखोगे, हर तरीके को देखोगे। मेरा परिवार कौन सा है? मेरा परिवार स्टूडेंट। मैं किस पे गुस्सा निकालूंगा? स्टूडेंट पे ही ना। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग जो कर रहे हैं क्या वो तरीका सही है? आप लोग बार बार जाते हैं एलआरसी ऑफिस, बार बार जाते हैं सचिवालय, बार बार जाते हैं बीसीसी ऑफिस, क्या वो तरीका सही है? आपका कोई प्लानिंग है? मैंने बोर्ड पे बहुत सारी चीज यहाँ पे लिख दिया। आपका इसमें से कोई भी तरीका आपने कोई अपनाया है? आप एक मीटिंग करते हो, उस मीटिंग में डायरेक्ट आप घर से ये सोच के आते हो कि ये तारीख को फिक्स करना है, उस तारीख को फिक्स कर लेते हो, एक दिन आते हो आंदोलन करके फिर घर चले जाते हो। ये कोई आंदोलन है? इसको आंदोलन नहीं कहते, इसको कुछ भी नहीं कहते। बस उसको कहते हैं कि आओ और रिश्ता भंजा के घर जाओ। ठीक है? आप लोग का साथ हम छोड़े नहीं है, आप छोड़े थे, इसीलिए हम गुस्सा हुए थे। मुझे फोन करके बोला जाता है कि सर मछली मुर्गा खा रहे हैं एलआरसी के पैसा से। एलआरसी वाले जो, अरे मुझे कोर मेंबर बनाया गया है, पूछिए गोपाल अभिषेक से, मुझे उससे 1 रुपया दिया है। जो आप लोग बोलते हो मछली मुर्गा खा रहे हो, मछली भात खा रहे हो, तब तो हम ये वीडियो बनाए। गुस्सा क्यों ना निकालेंगे? उसमें कोई गलत नहीं था। चलिए इस बात को हम भूल जाते हैं। और दूसरी बात, यूपी की 1-2 लड़की है, अपने आपको तिस्मार खान समझ रही है। तिस्मार खान सब निकाल देंगे तुमको 1 मिनट में। ज्यादा हवा में मत उड़ो आलतू फालतू बात को लेके। चलिए, फिर मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखना है। और जो मैं कह रहा हूं, जो डेट फिक्स करने के लिए मैं बोल रहा हूं, वो डेट फिक्स अगर आप नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। आप कहते हो कि सर आपने मेरे लिए क्या किया? बहुत सारे स्टूडेंट बोला मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, सही भी नहीं किया। आज भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या आप लोग जो आंदोलन करते हैं, क्या उसमें प्लानिंग होता है? नहीं होता है। क्या मैनेजमेंट होता है किसी प्रकार का? नहीं होता है। क्या सिस्टम आपका सही है? नहीं है। संख्या आपकी है? एकदम नहीं है। आप लोग का त्याग त्याग चाहिए, जो त्याग बिल्कुल नहीं है। सहन शक्ति, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। सहन शक्ति होना चाहिए आपके अंदर, सहने की क्षमता नहीं है। मैंने एक वीडियो में गुस्सा किया, आप लोगों ने क्या किया? अनसब्सक्राइब कर दो। अरे कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मुझे खाना नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा तो आपको भी। सहानुभूति, आप कहते हो कि मेरे लिए आप क्या किया? कुछ नहीं किया। सही में मैंने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। सहन शक्ति तो है ही नहीं किसी भी चीज में। लालसा और जरूरत, आपको इस जॉब का लालसा होना चाहिए। जिसके लिए आप इतना लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए आपको लालसा होना चाहिए अंदर, और जरूरत होना चाहिए, तभी इस आंदोलन को जीत सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। महत्व, इस जॉब की महत्व को समझिए, इस आंदोलन की महत्व को समझिए, इसमें एक एक आदमी की त्याग, लालसा, जरूरत को समझिए, इसमें जो अपना समय दे रहा है उसको समझिए। मेरा आप छोड़ दीजिए, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। विश्वास, आपको विश्वास ही नहीं है कि जॉब कब होगा, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। आपको विश्वास जताना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में मैंने लिखा हूं गांधीवादी, और इस पे हम आएंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। गांधीवादी रूल अपनाइए, तभी सक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत लोकतंत्रों का देश है, लोकतंत्र है। जितनी आपकी संख्या उतना सक्सेसफुल कोई भी सिस्टम हो सकता है। चलिए एक एक चीज से आपको हम परिचित कराते हैं, और हम आपको बतलाएंगे कि कैसे वेटिंग लिस्ट और ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं बहुत जल्दी। और 100% ये होके रहेगा। नहीं होगा तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो हम लोग अब जो आंदोलन करेंगे ना, इसमें हम 11 जो ये सिस्टम मैंने लिखा हूँ, 11 पॉइंट,
इस 11 पॉइंट को, एक एक पॉइंट को हम इसमें प्रयोग करने वाले हैं। बिना प्रयोग किए इसको हम सक्सेसफुल नहीं कर सकते। सबसे पहले जो पटना में 5 लड़का, 4 से 5 लड़का आके मेरे से मिलना होगा, ठीक है। आपको मैं डेट देता हूँ। आज कितना तारीख, जो भी है, आज 16 तारीख है, ठीक है। आज का डेट 16 तारीख है। 16 तारीख को आप हमसे शाम में 4 बजे से 5 बजे के बीच में मिलिए। आज 4 से 5 लड़का 4 से 5 बजे शाम में आके मिलिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको समय देंगे, मेरे साथ आइए, मीटिंग करेंगे, तब जाके डेट फिक्स होगा। अभी मैं इस वीडियो में डेट बताने वाला नहीं। हम 4-5 लड़का के साथ जो भी बात करेंगे, कौन सा डेट फिक्स होगा वो अगले वीडियो में मैं आपको बतला दूंगा। हम आगे के आंदोलन में क्या करने वाले हैं वो आपको मैं बतलाता हूँ। हमारा प्लानिंग होगा, जबरदस्त एक प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। ये प्लानिंग इतना मजबूत होगा कि आने वाला आंदोलन हमें वेटिंग लिस्ट और रिजल्ट देगा, ज्वाइनिंग देगा। दूसरी बात, इसको अच्छे से मैनेजमेंट करना है, और मैनेजमेंट कोई एक आदमी नहीं, सबकी जिम्मेदारी होगी। अच्छे से इसको मैनेजमेंट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सिस्टम, इस सिस्टम में जितना भी लोग होंगे, जितना भी स्टूडेंट होगा, सभी इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। इस सिस्टम के अंतर्गत कोई भी काम सिस्टम के अंतर्गत नहीं करेंगे तो वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। अगर सक्सेसफुल करना है तो हमें सिस्टम में रह के काम करना पड़ेगा। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लीडर हैं, चाहे कोर मेंबर हो चाहे ग्रुप के, सभी को सिस्टम में रहना पड़ेगा और सभी को सिस्टम में रह के अपना एक बलिदान देना पड़ेगा, ठीक है। बिना बलिदान का कुछ नहीं होता है, मरना नहीं है। संख्या, सबसे बड़ी बात है, आपकी संख्या होनी चाहिए। आपकी संख्या अगर कम होगी तो फिर वो आंदोलन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। 1000 की संख्या में स्टूडेंट का रिजल्ट होने जा रहा है, 1000 नहीं, इसको 2000 बोलिए, लेकिन आते हैं 60-70, फिर हो जाएगा अनसक्सेसफुल। इस बार आपको दिखाना है कि आपकी पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है, आप क्या कर सकते हैं। ये ठंड आपको कुछ नहीं कर सकता है, ये कानून आपको कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम सिस्टम में रह के हम आंदोलन करेंगे, हम अपना अधिकार मांगेंगे, तो हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देख लीजिए बीपीएससी का आंदोलन कब से चल रहा है और कितना सक्सेसफुल होने वाला है, यह आपको उस दिन ही बता दिया। एक रात में बीपीएससी को एक लेटर जारी करना पड़ गया, समझ सकते हैं। और अभी तक आंदोलन हो रही है, अभी तक भूख हड़ताल हो रहा है, लेकिन आप संख्या जुटाते नहीं है। इस बार आपको संख्या जुटाना पड़ेगा, आपकी संख्या ही इस आंदोलन को सक्सेसफुल कर सकता है। आपको हम कह रहे हैं ना, इस बार आपको अपनी ताकत दिखाना है। उसके बाद सहन शक्ति, सहन शक्ति होना चाहिए। आपको अगर कोई कुछ बोल देता है ना तो आप बुलबुला जाते हैं। हमको एक बार नहीं, मुझे 3-4 बार बोला गया, तब मैं आग बबूला हुआ। तो आपको सहन शक्ति दिखाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा कि हमारे अंदर ताकत है, हम सह सकता हूँ। अरे पुलिस का डंडा लगे तो उसको भी हम सह सकता हूँ, अगर मुझे कोई 2 बात कहे तो उसको भी सह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है सहानुभूति। आप लोगों के पास सहानुभूति नहीं है, आप लोगों के लिए मैंने इतना किया लेकिन कोई सहानुभूति नहीं मिला। आपने मेरे लिए क्या किया? अरे ये सहानुभूति आपको दिखाना पड़ेगा प्रत्येक मेंबर के लिए। सभी मेंबर जो काम कर रहे हैं, जो आते हैं, जो आंदोलन में अपना योगदान देते हैं या फिर दूर रहकर भी आपको मोटिवेशन देते हैं ना, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए आपका सहानुभूति बहुत जरूरी है। लालसा और जरूरत, अगर आपको इस जॉब की जरूरत है, आपको इस जॉब का लालसा है, तभी आइए। अगर आपका जरूरत नहीं है तो मत आइए। मैं बार बार कहता हूँ, इस जॉब का लालसा आपके अंदर होना चाहिए, इसका जरूरत होना चाहिए, तभी आप आइए। और जरूरत नहीं तो आप एग्जाम क्यों दिए, ये भी तो प्रश्न उठता है। तो इसीलिए आपके अंदर लालसा और जरूरत होना चाहिए। महत्व, इस जॉब के महत्व को आप समझिए, ये कोई छोटी चीज नहीं है। आप जो भी जॉब करते हैं उसमें पैसे के लिए करते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। और ये जॉब क्या है? इज्जत प्रतिष्ठा क्यों दे रहा है? ये जॉब आपको समाज में एक सरकारी आदमी बनने का तो अवसर दे रहा है, तो फिर इसको क्यों त्याग कर रहे हैं, क्यों इसको ठुकरा रहे हैं? तो इस जॉब के महत्व को समझना होगा, तभी ये कोई भी चीज को अगर आप उसको दिल से नहीं सोचोगे ना तो नहीं होगा। पहले आप अपने आत्मा को बोलो कि क्या
इसका महत्व है तुम्हें, क्या इसका लालसा जरूरत है तुम्हें, तभी इस आंदोलन में आइए, नहीं तो फिर ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा। विश्वास, आपको विश्वास होना चाहिए कि ज्वाइनिंग लेटर आएगा, वेटिंग लिस्ट होगा, हर हाल में होगा। अब डेली उठिए सुबह को और ये कहिए कि मैं अगले दिन जॉब करने वाला हूँ। डेली सुबह सोने से पहले रात को भी सोचिए और जागने के बाद भी सोचिए कि मैं एक अधिकारी हूँ, मुझे जॉब होने वाला है, मैं सरकारी जॉब में जाने वाला हूँ, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। विश्वास जताइए। आप जब तक अपने आत्मा को ये नहीं कहोगे कि तुम जॉब करने वाले हो, तब तक कुछ नहीं होगा। अपने विश्वास को जताइए, अपने विश्वास को अपने अंदर जगाइए। और गांधी जी क्या कहते हैं? सत्य अहिंसा पे चलने के लिए गांधी जी हमें सिखलाया है, हमें पूरे भारतवासियों को सिखलाया है कि ये लोकतंत्र है। अगर हमें अपना अधिकार मानना है ना, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, हम त्याग करेंगे, हम बलिदान देंगे, हम अनशन पे बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। और हमें इसका जरूरत है। हम जो आगे डेट फिक्स करने जाएंगे, आज जो 4-5 लड़का आएगा उसके साथ जो मीटिंग करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि मुझे किस तरह से काम करना है। और हमारा काम का तरीका ये होगा कि जो डेट फिक्स होगा उस डेट में हमारी संख्या लगभग 700 प्लस होना चाहिए। 700 प्लस होना चाहिए। आप अपनी पावर दिखाओ, हिजड़े की तरह घर में बैठ के फुफकार मत छोड़िए, ठीक है? आपकी आत्मा भी आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है? ये दिन ज्वाइनिंग लेटर होगा उस दिन सब दौड़ोगे, लेकिन आज नहीं। तो आपकी संख्या सबसे पहले 700 प्लस होनी चाहिए। दूसरी बात, हम एक दिन आंदोलन नहीं, हम जिस दिन आएंगे उस दिन से भूख हड़ताल करेंगे। अगर आपको भूखे नहीं रहना है ना, तो मैं रहूंगा भूखे, मैं तैयार हूं भूखे रहने के लिए। भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। जिस दिन हम बैठेंगे उस दिन अगर वेटिंग लिस्ट, हमें कोई लेटर नहीं चाहिए, वेटिंग लिस्ट के साथ ज्वाइनिंग का रिजल्ट चाहिए। उसके बाद अनशन करना है। तीसरी बात, हमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, डॉट जितना दिन रहे, हमको पटना में रह के, हम होटल में नहीं जाएंगे, हम LRC ऑफिस में वहीं तंबू गाड़ेंगे। वहीं तंबू गाड़ के आप लोग अपने घर से लाइए सारा चीज व्यवस्था, हम लोग वहीं पर सोएंगे, वहीं पर बैठेंगे। फिर अगले सुबह फिर अनशन पे बैठेंगे। फिर उस दिन नहीं निकाला तो तीसरे दिन बैठेंगे। हम पटना नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम अनशन नहीं करेंगे, हमें LRC ऑफिस वाला कमजोर समझेगा, हमें फिर भगाएगा, फिर हम घर आएंगे, फिर अगले दिन का इंतजार करेंगे कि आंदोलन करेंगे। नहीं, मुझे अनशन करना, मुझे आंदोलन नहीं, मुझे अनशन करना है। अगर हमें वेटिंग लिस्ट जारी करवाना है, ज्वाइनिंग यानी रिजल्ट करवाना है, तो हमें अनशन करना पड़ेगा। और अनशन 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, तब तक के लिए होता है जब तक हम उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर लेते। अगर जो डेट फिक्स किया जाएगा, अगर उसमें आप लोग नहीं आते हैं, तो फिर मैं आपको स्वार्थी कहूंगा। और आप स्वार्थी हैं, आप ये बता दिखाइए कि आप स्वार्थी नहीं हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, LRC वाले जितने भी स्टूडेंट वो सब स्वार्थी है, सब सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, घर में बैठकर फुफकार सिर्फ छोड़ रहा है। तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, तुम चाहते हो कि लोग मुझे परोस को खाना दे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे क्या पहचान है? तुम्हारा पहचान तुम्हारे पिता से, तुम्हारा पहचान तुम्हारे माँ से है, तुम्हारा पहचान तुम्हारे भाई से है। तुम्हारा कोई पहचान नहीं है। समाज में बुल के देखो तो बतलाएगा तुम बेरोजगार है। अगर तुमको रोजगार दिखाना है तो अपनी ताकत दिखाओ। मैं देखता हूं कि तुम सही में स्वार्थी नहीं है, तो उस दिन आओ और दिखाओ तुम्हारी संख्या कितनी है। तुम्हें थोड़ा भी शर्म है? तुमको थोड़ा भी है कि हमारे अंदर आत्मा बचा हुआ है, हमारे अंदर सामाजिक ज्ञान है, हमारे अंदर एक विश्वास है, तो उस डेट में तुम आओगे। तुम्हारी संख्या हम 700 बोले हैं ना, तो तुम इसको 1000 बना के दिखाओ। है तुम्हारे अंदर? अगर मैं इतना बात बोलने के बाद भी अगर तुम लोग अपनी संख्या नहीं जुटाते हो ना, ये तुम्हारे अंदर है। तुम आलसी है, तुम कायर है, तुम डरपोक है, और तुम स्वार्थी है। और मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है ये वर्ड तुम लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तुम कहते हो कि सर आप मुझे बीच में छोड़ दिए। मैं आपको बीच में नहीं छोड़ा हूं, तुम खुद अपने आप को छोड़े हो। आप कहते हो कि सर मैं आपका हेल्प करूं। अरे मुझे हेल्प क्या करोगे?
तुम अपना हेल्प खुद नहीं कर रहे हो तो मेरा हेल्प क्या करोगे? तुम कहते हो कि कोर मेंबर से आपने 2 लाख की मांग किया। मैं इस वीडियो में ये ऐलान करता हूँ कि कोर मेंबर से पूछिए, उसको बोलिए ग्रुप में ये टाइप करने के लिए। मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, आप उससे पूछिए क्या माही सर ने ऐसा वर्ड का इस्तेमाल किया है जो आप मुझ पर ब्लेम डाल रहे हो। कोर मेंबर में जो है गोपाल है, अभिषेक है और किसी का नाम नहीं जान रहा हूँ, उससे पूछिए। अगर वो बोल दे कि हाँ माही सर ने ऐसा बोला है कि हाँ 2 लाख का उन्होंने कि हमको देने के लिए, तब आप मुझे फोन करके पूछिए हाँ सर ये बोला है, पूछिए उस ग्रुप में। लेकिन आप ऐसा नहीं करो। मेरे एक वीडियो पे आप खलबला गए। क्यों खलबलाए? आपको पता होना चाहिए कि कोई आदमी इतना मुझे साथ दिया। गोपाल खुद कहता है, गोपाल खुद बोला कि सर आप क्या किए, कर तो हम लोग रहे। वो खुद बोला कि आप क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, और भी तो लोग बनाता है। मैं कहता हूं आप लोग से, यूट्यूबर मेरे से ज्यादा अगर आप लोग को हेल्प किया है तो उसका नाम बताओ। बताओ वो कौन है जो यूट्यूब के जरिए मेरे से ज्यादा आप लोग को हेल्प किया है। अरे मैं डीवी से लेकर अभी तक आप लोग के साथ है। मैं एक दिन आपके साथ गया था, एक दिन में ही आपको हम रोमांच दिखा दिए, मैच का रोमांच क्या होता है। और जिस दिन मैं नहीं गया, मैं वीडियो के माध्यम से मोटिवेट किया, वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दिया, इस डेट को आंदोलन होगा जाइए। मैं हर हमेशा तो आप लोग के साथ है। कब छोड़े? एक वीडियो बना दिए बीपीएससी पे तो आप लोग तिल मिलाने लगे। क्यों नहीं बनाए? आप लोगों ने मुझे क्या दिया ये बताइए? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। टेंशन के अलावे, बदनामी के अलावे कुछ नहीं दिया। फिर भी आप लोग के साथ। क्यों? क्योंकि परिवार के आदमी को छोड़ा नहीं जाता है। अगर 2 लोग 4 लोग अगर मुझे बदनाम कर रहा है, 2 4 5 लोग हमको गलत कमेंट कर रहा है, तो इससे मुझे तिल मिलाना नहीं चाहिए। तिल मिला गए, इंसान है, गुस्सा आ गया। 10% लोग के चक्कर में हम 90% जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझे अपना समझता है, जो मेरे लिए प्यारा है और उसके लिए मैं प्यारा हूं, उसको मैं नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। गुस्सा तो कर ही सकता हूं। एक टीचर के लिए परिवार स्टूडेंट होता है, और टीचर स्टूडेंट पे ही गुस्सा कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो मैंने क्या गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं किया, मुझे कोई गिल्टी फील नहीं है कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तिल मिलाया। चलिए उस बात को भूलिए, ठीक है। और और मुझे बहुत खुशी है कि एलआरसी के मैक्सिमम स्टूडेंट को मुझ पर विश्वास है, तो मैं ये विश्वास आप लोग को दिखाऊंगा। तो मुझे इस तरीके से, इस सिस्टम से काम करना है। विशेष क्या कहूँगा, ये मीटिंग आज जो होगा, 4-5 लड़के आएंगे, उनके साथ वार्तालाप करने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें डेट बताऊंगा किस डेट को होने वाला है। जो आप लोगों ने 20 तारीख का डेट फिक्स किया है, मैं कहता हूँ वो डेट आप लोग कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि उसमें ना कोई प्लानिंग है, ना कोई सिस्टम है, ना संख्या है, कुछ भी नहीं है। एक तरीका से चलिए। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आए, एक डेट फिक्स कर दिए, उस डेट में आप क्या कर लोगे? फिर जाओगे, फिर वापस आ जाओगे। आप सिस्टम को नहीं जानते। सरकारी सिस्टम बहुत खराब होता है। जब आप एक बार आप जॉब में जाइए ना, तो सरकारी सिस्टम में चले जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है, क्या करना पड़ता है। ठीक है, विशेष आपकी मर्जी।